नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों ने निकाला विरोध मार्च। पुलिस ने विपक्षी नेताओं को रोका। राहुल, प्रियंका समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया। विपक्ष पर बीजेपी का हमला, कहा वैचारिक दिशाहीनता से जूझ रही है कांग्रेस। चुनाव आयोग की मांग को राहुल गांधी ने मानने से किया इनकार, कहा ना ही हलफनामा दूंगा और ना ही दस्तखत करूंगा, ये चुनाव आयोग का ही डाटा है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान के आर्मी चीफ। आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी, कहा पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर डूबा तो आधी दुनिया को साथ ले जाएगा। भारत का करारा पलटवार, कहा परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। सभी आवारा कुत्तों को 2 महीने के अंदर पकड़ने के दिए निर्देश। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दिखा जोश। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी। एफआईज की बिकवाली और बाजार की गिरावट से नहीं डरे म्यूचुअल फंड्स निवेशक। जुलाई में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा इक्विटी में निवेश। मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश सबसे ज्यादा बढ़ा। मिनिमम बैलेंस तय करने में रेगुलेटर की नहीं है कोई भूमिका। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा बैंक खुद तय करते हैं मिनिमम बैलेंस। मुंबई के बाद दिल्ली में खुला टेस्ला का शोरूम। एरोसिटी के वर्ल्ड मार्क 3 में एक्सपीरियंस सेंटर खोला। 4 फास्ट चार्जर समेत 7 चार्जिंग स्टेशन लगाए। तो वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर विपक्षी दलों के करीब 300 सांसदों ने आज संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में भी मुद्दे पर भारी हंगामा किया गया। विपक्षी दलों का मार्च संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर भी थे। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इंडिया गठबंधन ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए चुनाव आयोग पहुंचने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बाद में अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वो जमीन पर ही बैठ गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रियंका गांधी, डिंपल यादव समेत कई सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन सांसदों को हिरासत में ले लिया है। विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साधा है। रियलिटी है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। तो कांग्रेस की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस वैचारिक दिशाहीनता और दुविधा से जूझ रही है। देश विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया, उन्होंने कैग को बदनाम किया, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए।
वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को हलफनामा देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग का ही डाटा है। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। तो आखिर विपक्ष चुनाव आयोग पर इतना हमलावर क्यों है? क्या राहुल गांधी के सवालों के जवाब मिलने जरूरी है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। निशाने पर चुनाव आयोग, संयोग या प्रयोग, शाम 7:57 पर। साथ ही आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में आज नया इनकम टैक्स बिल पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में इनकम टैक्स बिल को पेश किया था। ये संशोधित बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह से बदल देगा। इसका मकसद टैक्स कानूनों को सरल बनाना है। सरकार ने 8 अगस्त को पुराने मसौदे को औपचारिक रूप से वापस ले लिया था। यह मसौदा फरवरी में पेश हुआ था, जिसे समीक्षा के लिए चयन समिति को भेजा गया था। नए संस्करण में चयन समिति की 285 से ज्यादा सिफारिशें और अलग अलग हितधारकों के सुझाव शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा 5 गुना तक बढ़ा दी है। मेट्रो शहरों, सेमी मेट्रो शहरों और गांवों में अलग अलग बदलाव लागू किए गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या कुछ बड़े बदलाव किए हैं, पूरी डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली जिस भी कस्टमर का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, उनको यहाँ पे बड़ा झटका तो लगता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है उसकी सीमा को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि सीधा यहाँ पे 5 गुना तक बढ़ाया गया है। यानी कि जो पहले आपको 1 गुना देना होता था, उसका 5 गुना अब आपको अपने बैंक में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी स्क्रीन में मैं वो टेबल प्रेजेंट करती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कितना पैसा बढ़ाया गया है। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहां पे जो पहले मिनिमम एवरेज बैलेंस था वो था 10,000 रुपए का, उसको बढ़ा के सीधा 50,000 कर दिया गया है। सेमी मेट्रो में ये प्राइस था पहले 5,000 का, जिसकी लिमिट बढ़ा के 25,000 कर दी गई है। वहीं अगर हम रूरल एरियाज यानी कि गांव में देखें तो पहले वो लिमिट थी 2,500 रुपए की, उसको अब सीधा बढ़ा के कर दिया गया है 10,000 रुपए का। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डेट कहां से जो है ये लागू होता हुआ दिखाई देगा। देखिए 1 अगस्त से ये ऑलरेडी लागू हो गया है, यानी कि 1 अगस्त से लेके अब तक अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है तो वहां पे आपको जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो इस टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको रखना होगा, यानी कि पहले के गुना मुकाबले यहाँ पे आपको 5x ज्यादा जो एवरेज अमाउंट है वो देना होगा। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पेनल्टी जो है वो भी जाती हुई दिखाई देगी। या तो आपको 6% की पेनल्टी देनी होगी, या तो आपको देने होंगे 500 रुपए पेनल्टी के उसमें, कि अगर आपने इतना मिनिमम एवरेज बैलेंस है जो नहीं रखा तो। यही नहीं बल्कि अगर आप पैसे निकालते हैं तो वहां पे भी आपको जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पहले के जो 3 ट्रांजैक्शन है वो तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसके बाद पर ट्रांजैक्शन के लिए आपको देना होगा 150 रुपए। यही नहीं बल्कि अगर आप 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो तो आपके लिए फ्री है, लेकिन 1 लाख के बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर 1000 रुपए या तो आपको 3.5 रुपए देने होंगे, या तो फिर आपको देने होंगे 150 रुपए, जो भी इसमें ज्यादा है। मान लीजिए कि 1,20,000 की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 1 लाख तो फ्री है, लेकिन 20,000 रुपए में अगर मैं पर ट्रांजैक्शन पर 1000 रुपीज ट्रांजैक्शन 3.5 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो आएगा आपका 70 रुपए, लेकिन वहां पे भी आपको 150 रुपए देने होंगे, बिकॉज क्लॉज में लिखा गया है विच एवर इज हायर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यही नहीं बल्कि अगर आप नॉन बैंकिंग आवर्स में एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको कैश डिपॉजिट के लिए भी 50 रुपए की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो देनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली जो भी आईसीआईसीआई के कस्टमर्स हैं वहां पे उनको एक बड़ा झटका तो लगता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही आपको बता दें, मिनिमम बैलेंस मामले में आरबीआई ने अपनी भूमिका साफ कर दी है। सीएनबीसी आवाज के सवाल पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि मिनिमम बैलेंस तय करने की बैंकों को आजादी है, इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। हमारे संवाददाता केतन जोशी के सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं।
जिस तरह से आपने अभी आपने अभी ग्रामीण भारत को बैंक से जोड़ने की बात करी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस रखने की बात की है, क्या आप उसको पुनर्विचार करने के लिए बोलेंगे? देखो, ये जो मिनिमम बैलेंस की जो बात है, जो मिनिमम बैलेंस का जो आप बात कर रहे हो, वो उसके अंदर में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के ऊपर में छोड़ा है कि वो किस प्रकार का मिनिमम बैलेंस वो रखना चाहते हैं। तो अब किसी बैंक ने 10,000 रखा है, किसी ने 2,000, कईयों ने माफ भी किया हुआ है, लेकिन ये रेगुलेटरी डोमेन में नहीं है। आपको बता दें, इस मौके पर आरबीआई गवर्नर ने बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सीएनबीसी आवाज के काम और जोश की भी जमकर तारीफ की। हमारे संवाददाता केतन जोशी को उन्होंने क्या कुछ कहा सीएनबीसी आवाज की तारीफ करते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन क्या ब्याज दर सर कम करेंगे ऐसी हालत में? सर ब्याज दरें कम करेंगे ऐसी हालत में सर? वो 2 महीने बाद पता चलेगा। लेकिन सिचुएशन बन रही है सर। 2 महीने बाद में पता चलेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको बताएगी। ठीक है, लेकिन संजोग ऐसे है सर अभी। आपका जो जोश देख करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बैंक में मिनिमम बैलेंस के पूरे मामले को करेंगे डिकोड। शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में खाता चाहिए 50,000 लाइए, जरूर देखिए। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को 2 महीने के अंदर पकड़ने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इन्हें रखने के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए भी कहा है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, आए दिन हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं जब आवारा कुत्ते बुजुर्गों और बच्चों पर हमला करते हैं। अब इसी का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा निर्देश दिया है? आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज की घटनाएं बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुओ मोटो लिया था। आज उस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि अगले 2 महीने के अंदर दिल्ली के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाएगा। अथॉरिटीज को यह भी निर्देश दिए कि आप इसको लेकर के शेल्टर होम बनाइए। अगले 2 महीने के अंदर 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जो अथॉरिटीज है उनको इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी आवारा कुत्ता दोबारा से सड़कों के ऊपर ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी व्यक्ति या किसी की संस्था की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इस मामले में अगर दखल देता तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी अथॉरिटीज को 2 महीने का टाइम दिया है कि आवारा कुत्तों को पकड़ करके शेल्टर्स के अंदर डाल दें। जी, शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश फुल हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 746 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 222 पॉइंट की बढ़त हासिल की। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। पीएसयू बैंक, रियलिटी, फार्मा शेयर्स में भी तेजी देखने को मिली। ऑटो, इंफ्रा, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। मुंबई के बाद अब टेस्ला ने दिल्ली में भी एंट्री कर ली है। एरोसिटी के वर्ल्ड मार्क 3 में टेस्ला ने अपने एक्सपीरियंस सेंटर की शुरुआत कर दी है। टेस्ला ने 4 फास्ट चार्जर समेत 7 चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं। तो राजधानी दिल्ली में टेस्ला का एक्सपीरियंस सेंटर किस तरह का है, इसका जायजा लिया संवाददाता रोहन सिंह ने। भारत का दूसरा और दिल्ली एनसीआर का पहला टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर आज से शुरू हो चुका है। यहाँ पे एरोसिटी के वर्ल्ड मार्क 3 में आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है जहाँ लोग आके टेस्ला की गाड़ियों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकेंगे, यहाँ से बुकिंग करा सकेंगे और पूरा जो एक्सपीरियंस है टेस्ला का वो यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। कुल मिला के 8200 स्क्वायर फीट का एरिया लीज पे लिया गया है। 9 साल के लीज रेंटल पे से लिया गया है और इससे जो एक प्रीमियम कस्टमर है उसको एक्सेस कर सकेगा टेस्ला। यहाँ पे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पास में है। साथ ही साउथ दिल्ली का ये एरिया काफी समय से टेस्ला सर्च कर रही थी इस प्रॉपर्टी की, जो कि साउथ दिल्ली में खासतौर पे जो एक्सेस मिल सके। तो ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मॉडल वाई यहाँ पे डिस्प्ले पे है। फिलहाल टेस्ला ने मॉडल वाई को ही बेचने का जो है फैसला किया है। आने वाले दिनों में हो सकता है बाकी जो उसके मॉडल्स हैं वो आए, लेकिन फिलहाल जो है
ये पहला दिन है और यहाँ पर जो है लोग धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। 2 वेरिएंट में ये उपलब्ध है और साथ ही 7 कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो खास चीज आप नोटिस करेंगे सबसे पहले वो है इसका बहुत ही क्लीन डिजाइन। अगर आप देखें कनेक्टेड लाइट बार्स बोथ फ्रंट में रियर में आपको इसको काफी डिस्टिंक्ट बनाते हैं। साथ ही इसका एरोडायनेमिक डिजाइन जो है वो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और साथ ही इसकी बात करें अगर इसके ग्लासेस की बात करें लैमिनेटेड एकॉस्टिक ग्लास है जो केबिन एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा क्वाइट करता है, यानी कि जब आप कम्यूट कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही शांति से बिना किसी डिस्टरबेंस के इसमें कम्यूट कर सकते हैं। मॉडल वाई के बेस वेरिएंट की रेंज है 500 किलोमीटर, जबकि जो अपर वेरिएंट है लॉन्ग रेंज वेरिएंट है उसकी रेंज है 622 किलोमीटर। साथ ही 5.6 सेकेंड में ये 100 किलोमीटर की स्पीड को पा सकता है। और साथ ही अगर कीमत की बात करें बेस वेरिएंट की कीमत रखी गई है 69.89 लाख, जबकि जो अपर वेरिएंट है उसकी कीमत 67.89 लाख से शुरू होती है। आने वाले दिनों में टेस्ला ने घोषणा की है कि वो दिल्ली में अपने सर्विस सेंटर्स की जो है वो संख्या बढ़ाएगा, चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ाएगा, साथ ही रिमोट डायग्नोस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आएगी। मोबाइल सर्विसेज जो है वो यहाँ पे आने वाली है आने वाले दिनों में। तो बहुत कुछ है टेस्ला की तरफ से भारत में आने वाले दिनों में और जो पहली डिलीवरी है वो सितंबर में होने की उम्मीद है। रोहन सिंह, दिल्ली। तूफान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी दी है। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाने के बाद से आसिम मुनीर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं और ये पहली बार है जब किसी पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख ने इस तरह खुलेआम भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी हो। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पुचकारा है, तब से उनकी भाषा में गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटा पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठकर भारत को न्यूक्लियर युद्ध की धमकी दे रहा है। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। इतना ही नहीं, मुनीर ने सिंधु जल समझौते के रद्द होने पर भी जमकर खींच निकाली। भारत का सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला 25 करोड़ लोगों को भुखमरी के खतरे में डाल सकता है। हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जब वो ऐसा करेगा तो फिर हम उसे 10 मिसाइलों से फारिग कर देंगे। खास बात यह है कि जिस समारोह में मुनीर ने यह बयान दिया वहां मोबाइल फोन या डिजिटल डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं थी और भाषण का कोई आधिकारिक टेक्स्ट भी जारी नहीं हुआ। मुनीर का अमेरिका दौरा पाकिस्तान और अमेरिका की कूटनीतिक और सैन्य रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है, लेकिन मुनीर के इन बयानों ने चर्चा का रुख बदल दिया है, क्योंकि ये पहला मौका है जब अमेरिकी जमीन से किसी पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख ने भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध की खुली धमकी दी है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।